आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। क्या नहीं रहा रिश्तों में? बोलो, समर्पण नहीं रहा। पत्नी समर्पित नहीं हो पाती, पति को पाने के बाद भी वो अपनी माँ को भुला नहीं पाती। वो दिन भर माँ से हाय हालो चलता रहता है। हाँ माँ खा लिया, हाँ माँ भाभी ने कुछ बोला तो नहीं, भाभी हमारी माँ का ध्यान रखा करो, और खुद अपनी सास का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो हर बेटी की हर माँ खुश रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं? पर बहू कहती है अपनी भाभी को कि तू हमारी माँ का ख्याल रख, पर खुद की सास का ख्याल वो माँ की तरह नहीं रख पा रही है। बहू अपनी माँ से फोन लगा के तो बात कर लेती है, माँ क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया, पर खुद की सास को वो नहीं पूछ पा रही है कि माँ खा लिया कि नहीं। अपनी माँ का ख्याल है पर अपनी सास का ख्याल नहीं है। भूल गई बहुएं कि सास भी माँ है। हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे और हर पुरुष अपनी माँ का और अपनी पत्नी की माँ का ख्याल रखे तो रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आज पता है रिश्तों में क्या कमी होगी? बताओ, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बताओ मैया, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बोलो, क्या नहीं है? हाँ, आज रिश्तों में प्रेम नहीं बचा, प्रेम नहीं करता कोई। आजकल बहुएं जितना प्रेम अपनी माँ से करती हैं उतना प्रेम सारी जिंदगी में अपनी सासू माँ से नहीं कर पाती। कुछ बहुएं करती होंगी, मैं उन 5-10% बहुओं को प्रणाम करता हूं। जितना प्यार वो अपनी माँ से करती हैं उतना प्यार अपनी सासू माँ से नहीं कर पाती। काश वो अपने प्यार को ट्रांसफर कर लेती, माँ से सासू माँ की तरफ ले आती तो उनका घर स्वर्ग हो जाता। जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो, काश इतना प्यार अपनी देवरानी और अपनी जेठानी से बहन की तरह कर पाती तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होता। क्या करें, तुम इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं बचा। किसी को प्यार की दो बातें भी तुम नहीं कह पाते। सुनो, आज लोग 1 घंटे तक तुम किसी की बुराई कर सकती हो, अपनी जेठानी और अपनी देवरानी की, अपनी सास और अपनी बहू की। तुम 1-1 घंटे तक अपनी सास, बहू और देवरानी जेठानी की बुराई तो कर सकती हो, पर 5 मिनट तारीफ करने को कह दो तो आप तारीफ ना कर पाओगी। जेहवा लड़खड़ाने लग जाएगी, क्या तारीफ करें। इसका मतलब है कि आज तुम्हें दोष तो नजर आ रहा है सब में, पर गुण नजर नहीं आ रहा है किसी में। इसलिए तुम दोष देखते देखते खुद भी दोषी हो गए। यदि गुण देखते तो तुम भी गुणों से भर जाते। व्यक्ति जो देखता है वैसा हो जाता है। आप यदि दोष देखते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे, आप में अवगुण ही क्योंकि आप मेरा अवगुण देखेंगे तो आप में भी अवगुण आएंगे, और आप मेरा गुण देखेंगे तो आप में भी गुण आएंगे। जो देखते हो आप वो पाते हो, हाँ या ना? एक बार क्या हुआ, तालाब में एक पक्षी बैठा था। आपने देखा होगा तालाबों में सफेद कलर का एक हंस जैसा बगुला बैठा रहता है, उसकी इतनी लंबी चोंच होती है, इतनी लंबी, है ना? देखियो तुम, तुम्हारे गांव में है? हाँ, वो बगुला ना पानी में बैठा और बड़े ध्यान से देखता है पानी के भीतर। बताओ क्या देखता है? हाँ, और वो पांव इतने धीरे धीरे बढ़ाता। चलता कैसे है? ऐसे चलता है कि एक चींटी ना मर जाए उसके पांव के नीचे। एक बार राम बोले, वाह लक्ष्मण, ये देखो बगुला कितना अच्छा है, कितने धीरे चलता है। इसे डर लगता है कि कहीं कोई पांव के नीचे दब के मर ना जाए। लक्ष्मण जी बोले, वाह प्रभु, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे इसलिए चलता है कि ये मछली को बिल्कुल निशाना साध के मार सके। ये मछली खाता है, ये मछली मार डालता है, और आपको लग रहा है कि किसी की हत्या नहीं करता। राम अच्छे हैं तो राम को उस बगुलों में गुण दिखाई पड़ा, उसका दोष राम जी ने। हाँ, आप भी राम की तरह क्यों नहीं बन जाते? अपनी सास के, बहू के, जेठानी के, देवरानी के, पत्नी के, पति के दोष तो सब देख रहे हैं। आओ हम रिश्तों में दोष नहीं, रिश्तों में गुण देखना स्टार्ट करें। हमारे भाई में अच्छाई क्या है ये देख के लिए आपका प्यार। अपनी माँ से तो सब प्यार करते हैं, क्या बड़ी बात, पर हर माँ से प्यार आप कर पाए, हर माँ के लिए प्यार हो। और प्यार क्या, मीठे 2 शब्द ही तो कहना है। सामने वाले का सुख दुख सुन करके उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ही तो करना है। और क्या पहाड़ थोड़ी उठाना है, क्या करना है? प्यार बढ़ाओ मेरी माँ, सबके लिए प्रेम हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम सब माँओं से प्यार करते हैं, सब माँओं की सेवा करते हैं, सब माँओं से समान व्यवहार करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से हम एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं।
एक सा प्रेम करते हैं। अपने ही बच्चों से प्यार करें और आपके बच्चों से घृणा करें, यह बिल्कुल गलत है। सबसे प्यार है, सबके लिए प्रेम। बताओ, भगवान सबसे प्रेम करते हैं या नहीं? भेद करते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा नहीं है। गाली दिया था शिशुपाल ने 100 गाली देने वाले से भी भगवान ने भेद नहीं किया, उसकी भी सदगति कर दी। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पिलाने वाली को भी लेभे गतिम धात्रुचिताम। गति कौन सी? जो गति मां यशोदा को, वो परम गति। भगवान भेद नहीं करते कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि हमारी आरती उतार रहे हो। जो आरती उतारने वाले की गति भगवान करते हैं, वही गति गाली देने वाले की करते हैं। भगवान सब पे समान कृपा दृष्टि डालते हैं। जब भगवान सब पर समान करुणा करते हैं तो हम कौन होते हैं? आपसे नफरत करने वाले। आपसे प्यार करें। आप आए गौरी गोपाल, हमने आपसे प्यार से बात की, प्यार से बिठाया, प्यार से भोजन कराया, इससे हमारा क्या घटा? आपका सम्मान बढ़ा? तो हम आपसे प्यार से 2 बातें कर लेते हैं, प्यार से मिल लेते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। हम चाहते हैं कि आप यहां से खुश होकर के जाएं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। और मैं आप लोगों के लिए जितना बन पड़ता है आपको समय देता हूं। हर व्यक्ति से मैं मिलता हूं, सोचिए बैठकर, आखिरी व्यक्ति तक से मिलता हूं मैं। दिन भर मैं बैठ करके मिलता हूं। आप इतनी देर बैठेंगे परेशान हो जाएंगे। बैठने की भी एक क्षमता होती है, आदमी कितना बैठ सकता है। मैं आप लोगों के लिए बैठता हूं। 3 घंटे कथा सुनाने के बाद वहां दिन भर बैठता हूं। सवेरे 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपसे मिलता हूं। 2 बजे भी मिल जाता हूं और 3 बजे फिर कथा में आ जाता हूं। कथा के बाद फिर यहां भी मिलता हूं सबसे एक से, और वहां अंदर जाके फिर मिलूंगा। फिर प्रश्नोत्तरी में फिर मिलता हूं आपसे 1 घंटे, बात करता हूं। क्यों? मैं इतना क्यों करता हूं? मुझे पता है कि आप लोग बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से मिलने आते हैं, बात करने आते हैं। तो मैं आपसे मिल लूं, बात कर लूं, तो इसमें मेरा क्या घटेगा? यही तो प्रेम है। मैं आपकी ओर प्रेम से देख लूं, आपको प्रेम से देखकर मुस्कुरा दूं, आपसे प्रेम से 2 बातें कर लूं। आप इतनी तो चाहते हैं, इतनी तो आप लड़ती है पति से। पति उसके प्यार को नहीं देखता, पति उसकी शकल देखता है कि तू है कितनी सुंदर, तेरी चमड़ी कैसी है। चमड़ी से प्यार है, आजकल प्रेम से कहां है। आजकल प्यार नहीं चाहिए किसी को, सब प्यार के गरीब हो गए हैं। प्यार नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अब केवल भूख बची है तो चमड़ी की। चमड़ी पसंद है लोगों को, प्रेम से कोई लेना देना नहीं। माँ से भी बच्चे प्यार कहां कर रहे हैं? शादी हुई, पत्नी आई, माँ को छोड़ दिया, माँ अपना बना खा रही है बुढ़ापे में। अरे जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे भीतर उसके अंदर रत्ती भर प्यार ना जागा तो तुम प्यार से शून्य ही तो हो। बताओ, जिस माँ ने आपके लिए इतना कुछ किया, जिस बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपके भीतर प्यार नहीं है तो फिर प्यार। सुनो, हर स्त्री के लिए बोल रहा हूं, जिस आदमी के अंदर अपनी मां के लिए प्रेम सूख गया हो, उस आदमी के अंदर तुम्हारे लिए भी प्रेम ज्यादा दिन ना टिकेगा। इसलिए प्रेम के सागर में डूबे रहो, प्रेम को सुखाओ ना। प्यार चला गया, प्रेम चला गया तो जिंदगी वीरान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चा क्या समझते हैं? प्रेम को समझते हैं ना। छोटे बच्चों को ना आप यूं कर दो, रोने लग जाता है, और प्यार से पुचकारो तो हंसने लग जाता है। अभी वो 6 महीने का है, अभी वो 3 महीने का है, लेकिन वो भी समझ गया कि प्यार क्या है। प्यार के स्पर्श को वो समझ लेता है, हाँ या ना, और क्रोध के स्पर्श को भी समझ लेता है। मैया प्यार ना जाने देना। ये जो प्रेम है, भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी माँ ने क्या किया भगवान से? मीरा ने क्या किया? तुलसीदास जी, सूरदास जी ने क्या किया? प्रेम। और आप लोगों का प्रेम सूख रहा है। आप प्रेम से बिल्कुल शून्य होते चले जा रहे हैं। आजकल प्रेम नहीं है मेरी माँ। आजकल दोस्तों में भी प्रेम कहां, स्वार्थ भरा। इतना ज्यादा स्वार्थ बीच में है कि अब प्रेम की कोई कीमत ही नहीं है। आदमी स्वार्थ देख रहा है, बस मेरा फायदा क्या है। हर आदमी अपना अपना देख रहा है बस। कोई आपसे राम राम भी करता है ना आजकल, तो उसका स्वार्थ होता है इसलिए राम राम करता, वरना आजकल राम राम करने की भी किसी के पास फुर्सत नहीं है, हाँ या ना। आजकल आपके मोबाइल पे फोन आ जाए ना किसी का, तो वो भी कोई स्वार्थ होगा तभी आएगा, वरना किसको पड़ी है कि तुम कैसे हो। वो तो स्वार्थ में लगाता, फिर पूछ ले, हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक है, हाँ या ना। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप लोगों को ये बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने प्रेम को बनाए रखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैंने तो अपने प्रेम को बनाए रखा है। मेरे भीतर तो सबके लिए प्यार है।
क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। आजकल लोग प्यार करते भी है ना तो जाति देख के प्यार करते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में हर वृद्ध मां रहती है, ब्राह्मण मां, क्षत्रिय मां, वैश्य मां, शूद्र मां, और हर मां के चरण ये दास दबा करके सबसे प्यार करता है। आप भी प्यार हर दीन दुखी से करिए, हर जरूरतमंद की पुकार सुनिए। कुत्ता जरूरतमंद है तो कुत्ते की भी दवाई कराइए, भूखा है तो रोटी उसे भी दीजिए। हर जीव से प्यार हो। नफरत क्यों करें? हम नफरत करके क्या पाएंगे? हम आपसे घृणा क्यों करें? आजकल लोग घृणा करते हैं कुछ लोगों से। प्रतिद्वंदी है आपका, कॉम्पिटिटर है तो आप उससे घृणा रहे। कोई कॉम्पिटिटर ना समझो किसी को, किसी से कंपटीशन रखो ही मत, सबके प्रति प्रेम। तेरे भाग्य का तू खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। सबका खिलाने वाला, सबको खिलाने वाला भगवान है। जब भगवान भेद नहीं कर रहा देने में, तो मैं कौन होता हूं तेरे से ईर्ष्या और द्वेष करने वाला? सुनो, सब व्यक्ति किसका खाते हैं? उत्तर दो। आप कई बार ईर्ष्या करते हो, अरे हमारा पड़ोसी बड़ी तरक्की कर गया, वो बड़ी तरक्की कर गया। क्या कर लोगे? कर गया तो तुम भी कर लो, तुम्हारे हाथ किसने पकड़े हैं? उसका बेटा तरक्की कर गया तो तुम्हारा भी कर लेना। तुम्हारे बेटे के पांव में किसी ने ईंट लटका रखी है क्या? करे तुम्हारा बेटा भी तरक्की। पढ़ो, योग्य बनो, काम करो। तरक्की दूसरों की देखकर ईर्ष्या ना करिए। इससे पता लगता है कि आप कितने घटिया क्वालिटी के आदमी। यदि आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप बहुत थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, द्वेष करते हैं, आप थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप किसी की तरक्की देख करके प्रसन्न होंगे तो भगवान कहेंगे कि ये व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न है, आओ। भगवान कहेंगे इसे भी हम प्रसन्न बनाते हैं, तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी मेहनत करो। पर तुम, जो व्यक्ति मर्यादा में है वो पराई औरत को कभी गलत नजरों से ना देखेगा। ये मर्यादा है पुरुष की। और आप यदि सबको देखते फिरते हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसे गाने सुनते हैं, तो आप अमर्यादित पुरुष हैं, है ना? पुरुष मर्यादित हो। मर्यादा सबसे बड़ी है चरित्र की। पिता से मर्यादित बात करो। पिता कितना भी डांटे, थप्पड़ भी मारे, तो आपको ऊंची आवाज में बाप से बात नहीं करनी चाहिए। ये आपकी मर्यादा है। भाई बाप है, वो मारने का अधिकार। अच्छा बताओ, बाप को मारने का अधिकार है या नहीं बेटे को? उत्तर दो। आप में से कितने लोग अपने पिता से पिटे हैं? जो पिटा है वो हाथ उठाए। पिटे हो? याद रखना, जितने बच्चे बाप से पिटे हैं ना, वो सारे बच्चे मर्यादित बने हैं, बाप से पिटने वाले। और जो नहीं पिटे, आप देख लेना, जो अमर्यादित हैं वो वही वाले हैं जो पिटे नहीं। हाँ या ना? इसलिए बाप से कभी ऊंची आवाज में बात ना हो। मां जो कहे सुन लो, पलट कर जवाब ना दो, ये मर्यादा है। राम जी ने पलट के जवाब नहीं दिया, मां ने कहा वनवास जाओ, चलो राम जी जो आज्ञा। पिताजी ने कहा वनवास जाओ, जो आज्ञा। क्या थी ये राम की? बोलो। राम कह सकते थे ना, कह कही मां मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते, मैं, तुम तो सौतेली मां हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? राम क्यों मानते? सौतेली मां की बात कौन मानता है आजकल? तुम अपनी सगी मां की कितनी मानते हो, सौतेली की तो छोड़ो। राम क्यों मानते? पर नहीं, मर्यादा है कि मां मां है, चाहे सौतेली हो या सगी हो, मां तो मां है। राम माने, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम मर्यादा क्या है? मैं बड़ा हूं तो मेरा बड़ा भाई पिता के समान होता है। हाँ या ना? बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो बड़ा भाई जो होता है, आजकल के बड़े भाई तो छोटे भाइयों की जमीन हड़प लेते हैं, या छोटा भाई ज्यादा होशियार है तो बड़े की हड़प लेता है। लेकिन धन्य है राम। राम राजा बन रहे थे अयोध्या के। भरत जी की मां ने कहा चलो बाहर। राम नहीं, भरत राजा बनेगा। जी मां, मेरा भैया राजा बनेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुरंत राम ने हामी भर ली और अयोध्या का सिंहासन चुटकियों में छोड़ दिया। किसके लिए? मेरा भाई छोटा है भरत। मर्यादा क्या है? जो अपने छोटों का ख्याल बच्चों की तरह रखे, वही बड़ा है, वही मर्यादित है। यह है मर्यादा। और सुनो, फिर भरत जी भी मर्यादित हैं। भरत जी ने अपने बड़े भाई का 1 इंच नहीं लिया। मां बदल गई, मां भड़कावे में आ गई, पर भरत जी भड़कावे में नहीं आए। भाई कैसा हो? भरत जी की तरह। भरत जी आए नहीं भड़कावे में, और भरत जी ने
कहा राम जी से कि आप 14 साल वनवास मुझे दीजिए और आप अयोध्या जाइए, आप राजा बनिए। भरत जी ने एक रत्ती नहीं लिया। ये बड़ा मर्यादित है तो छोटे को भी मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादाएं सबके लिए बनी हैं, तो पुरुष की मर्यादा है कि वो भाई के साथ मर्यादित रहे। ये मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, कपड़ा धुलेगी, ये तुम्हारी दासी बनेगी, तुम मुझे स्वीकार कर लो, विवाह कर लो। तब सीता मां क्या करती? ध्यान से पढ़ना, सुंदरकांड को लिखा है, तृणधरी ओट कहत वैदेही। सीता मां जब रावण से बातें करती तो सीता मां किसकी तरफ देख के बातें करती? हाँ? सीता मां ने आंख उठाकर रावण को नहीं देखा, तिनका लेती, तिनका, और तिनके को देखकर रावण से बात। तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम सनहि सुनो दसमुख खग्योत प्रकाश है। जुगनू तू क्या बात करने चला है? डांटती हैं, ललकारती हैं उसके घर में घुस के और देखती तिनके की तरफ। ये नारी की मर्यादा है कि पराये पुरुष को आंख उठाकर भी ना देखे। ये नारियों की मर्यादा है। और आजकल तो आंख उठा के देखने का क्या, कुछ नारियों का तो नयन मटक्का चालू हो जाता है, देखना तो छोड़ो, घूर लेती हैं कुछ। तो इसलिए नारी के अंदर ना एक ईश्वर ने चीज दे रखी है, शर्म। क्या? शर्म थोड़ी होनी चाहिए पुरुष के अंदर भी, थोड़ी सी स्त्री के अंदर भी। किसी को ना ऐसे देखो, रावण की तरफ सीता मां कभी ना देखे। और सुनो, लक्ष्मण जी का भी आपने वाक्य सुना होगा कि राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी बताओ, या सीता मां की बिंदिया है क्या? ये सीता मां के हार हैं क्या? ये सीता मां की चूड़ी है क्या? लक्ष्मण जी बोले ना, कोई पांव की वो उंगली में पहनने वाली बिछुआ हो तो बताओ, पायल हो तो बता दो। मैं पांव के ऊपर का कोई आभूषण नहीं जानता। क्यों लक्ष्मण? क्योंकि प्रभु मैंने आज तक देखा ही नहीं कि मेरी माता सीता क्या पहनती हैं, आज तक उनके स्वरूप को मैंने नहीं देखा। ये मर्यादा देखिए कि हमारे भारत का मर्द कैसा है, भाभी मां है लेकिन चरणों को देखता। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियां माहौर लगाती हैं पांव में, काजल लगाती हैं आंखों में, आंखों को करती हैं काला, आंखें काली होती हैं, पांव होते हैं लाल। माहौर, माहौर समझते हैं ना आप लोग? क्या बोलते हैं? माहौर लाल करती हैं, महावर, ठीक है। तो हमारी भारत की नारियों के पांव कैसे होते हैं? लाल। मेहंदी लगा के भी माताएं पांव को कर लेती हैं लाल। जब लाल लाल चरण देखेंगे ना तो लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, पर लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो लाल भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो नारी के चरण को देखिए तो वो लाल हैं, मतलब तुम भी। लाल आग का स्वरूप होता है। सन्यासी कैसे कपड़ा पहनता है? आग का स्वरूप है, मतलब नारी आग की तरह है। पांव देख के भागो भैया, देखो लाल है, लेकिन आप पांव देखते नहीं नारियों के, आंखें देखते हैं। और आंखों में होता है काजल, और काजल होता है काला। यदि आंखों को देखा तो तुम्हारा मन काला हो ही जाएगा। इसलिए आंखों को ना देखो, पांव को देखो। इसलिए लक्ष्मण जी क्या देखते हैं सीता मैया के। इसलिए नारियों से जब बात करो तो पुरुषों की मर्यादा है, सिर झुकाकर नारियों के पांव देखते हुए बात करो। नारियों का मुखमंडल ना देखो, चरण देखकर। ये मर्यादा है बात भारत की। अब पता नहीं कितने % आप करेंगे, निभाएंगे भगवान जाने। पुरुषों की मर्यादा है कि वो नारियों के मुख को ना देखें, और नारियों की मर्यादा है कि वो पुरुष को ना देखें। क्यों? क्योंकि सारा विकार कहां से आता है? उत्तर दो। सारा विकार कहां से आता है? आंखों से। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? देखने से विकार आता है। बोलो भाई, देखने से विकार आता है। जब आप किसी को देखते हो तो देखने के बाद ही, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आगे का इलू इलू देखने के बाद ही चालू होता है। नहीं? बोलो हाँ या ना। सही है कि गलत है? आज के लड़का लड़की इलू इलू करते हैं ना, तो ये शुरू कहां से हुआ? तुझे देखा तो ये जाना, हाँ देखा तो ये जाना, प्यार होता है दीवाना। कब हुआ दीवाना? जब देखा। इसलिए कहता हूं, अच्छे को देखो, बुरे को नहीं। बुरे को देखोगे तो मन भी बुरा हो जाएगा। अच्छी चीजें देखो, पूरा खेल देखने का। हाँ या ना? दुर्योधन का क्या हुआ? बोलो। और आप लोग भी कई बार क्या कहते हैं
हम तेरा विनाश देखना चाहते हैं, ऐसा कई बार गुस्से में आप कह देते हैं। यदि आप दूसरे का विनाश देखना चाहते हैं तो दूसरे का होगा कि नहीं, पर तुम अपना अपनी आंखों से देख जरूर लोगे। सपने में भी दूसरे का विनाश ना सोचो, सपने में भी दूसरे का बुरा ना देखो। आंखों को संभालो। किसको संभालोगे? बोलो। आजकल के लड़के लड़कियां कहां फंसते हैं मैं बता दूं। आजकल ना मैया सावधान कर देता हूं आपकी बेटी और बेटों को। आजकल पता है कुछ लड़कियां वीडियो कॉल करती हैं आपको। आपके बेटों को बताना मेरी बात, 14 साल का बेटा, 15 साल का बेटा, 20 साल का बेटा, उस बेटे को मेरी ये बात पहुंचा देना, काम आएगी। तुम ना बता पाओगी ये बातें। आजकल के छोटे छोटे लड़कों के पास मोबाइल है और वो लड़के ना कई बार किसी एक नए नंबर से फोन आता है, वीडियो कॉल। लड़के वीडियो कॉल उठाते हैं, उसमें एक लड़की बात कर रही होती है, सुंदर सी लड़की। वो लड़की बात करने शुरू करती है उस लड़के से। अब दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। फिर वो लड़की एक दिन वीडियो कॉल में कहती है, एक काम करो, देखो हमने अपने कपड़े उतारे, अब तुम भी उतारो अपने कपड़े। और वो लड़की अपने कपड़े उतारती है सारे और लड़के से कहती है तुम भी उतारो, और वो भी उतारता है। दोनों वीडियो कॉल में होते हैं। वो लड़की क्या करती है, चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वही वीडियो उसको भेज देती है, ये रहा तुम्हारा, अब हमें 5 लाख दो या 10 लाख दो या 50 लाख दो, नहीं तो तुम्हारे सारे ग्रुपों में तुम्हारे परिवार को भेज देंगे। आजकल ये चल रहा है, हाँ या ना? मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं समझने के लिए। चक्कर में ना पड़ो। आज तुम गलत देखते हो, गलत देखना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा पतन हो जाता है। बच्चों को समझाओ कैसी बुरी चीजों से वो बच के रहें, कहां बात करें, कहां बात ना करें, किससे बात करें, किससे बात ना करें, कैसी बात करें, कैसी बात ना करें। पहले लड़कियों का रेप होता था, आजकल तो लड़कों का भी रेप हो जाता है, हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? बोलो। नहीं। इसलिए आपको अपने छोटे छोटे बच्चों को ना सब चीजें पहले समझाओ। ये सब हो जाएगा उसके बाद सिखाए, उससे पहले ही सिखाओ। बच्चे आजकल ना सब पहले ही सिखा दो, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं पहले ही समझाओ, हाँ या ना? फ्रॉड हो जाए आपके साथ, क्षति हो जाए आपकी, भाई बच्चा है, उसे लगेगा वो कोई गलत कदम उठा ले, आत्महत्या की तरफ बढ़ जाए कुछ और। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ तो मैंने आपको बता दी ये बात। आप में से कितनों को पता है कैसा भी बाजार में होता है? जिसको पता है वो हाथ उठा के मुझे बताएं। पता है आपको? फिर देखो, सावधान हो जाने में कोई बुराई नहीं है, बच्चों को सही मार्गदर्शन देने में कोई बुराई बिल्कुल नहीं है, सही। और लड़कियों को भी सावधान, लड़कों को भी सावधान, हर गलत चीज ना देखो, ना देखो। अच्छा, पहला है देख